चलो चलो एक चीज़ अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो बोल ही देता हूँ. So what's up people, this is Akash and welcome back to your own channel, The Indian Gemini. So guys, आपने जैसा कहा था कि फार्मा पे वीडियोस बनाइए, तो हम लेके आ गए हैं फार्मा के जगत गुरु. इतना एक्सपीरियंस फार्मा का यहाँ पे लेके आए हैं कि अच्छे अच्छों की बैंड बज जाए. सो गाइज, इंट्रोड्यूसिंग मिस्टर जोशी जी. वेलकम जोशी जी हमारे चैनल पे आपका. तो जोशी जी, कुछ अपने बारे में बताइए और कुछ बाद में ये बताइए कि फार्मा की रियलिटी क्या है आयरलैंड में. Thank you, Akash, for having me on your channel. थैंक यू सर. You know, I like the topics that you choose and discuss about that on your channel. थैंक यू सर. Okay, pharma. I have almost 23 years of experience in pharma. From India, and I choose to do masters in regulatory affairs, pharmaceutical regulatory affairs, which is related to my specific field. Like I was working in quality assurance, and hence I choose this course. Right. But then it was not a requirement for me to do masters, because I was in that phase of my career. Correct. That I was already a head of department quality assurance, as a general manager quality assurance I was working. Perfect. But then there was some some kind of yeah in my mind that I wanted to do masters, which was not possible. I couple of times I tried for US also, but US visa was not granted. Student visa. Yeah. Okay. I have a visitor visa for 10 years, B1 B2. Okay. But student visa, I don't know what was their criteria, but I was denied. Okay. Then I thought I will have to do masters, so let us think of some other country. People will think why this guy didn't do masters in India. Right. But then there are many things that you consider when you are a working professional, when you have a family. सो गाइज, अगर सोच ही लिया है कि आयरलैंड स्पेसिफिक किसी भी कोर्स के लिए आना हो, चाहे वो फार्मा हो, सप्लाई चेन हो, फाइनेंस हो या डिजिटल मार्केटिंग हो, तो आप सबको पता है एक प्रीमियम और बेस्ट ऑप्शन आपके पास है यूनिफ्लिक. यूनिफ्लिक आपको हेल्प करता है 1-on-1 सेशंस के साथ. आपका वीज़ा SOP से लेकर सब कुछ A to Z आपको मिलता है. वहाँ पे सारी की सारी हेल्प वहाँ प्रोवाइड की जाती है. सो गाइज, मैंने एक लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जाओ, क्लिक करो, रजिस्टर करो एंड यूज माय कूपन कोड AAK300. यू विल फॉर श्योर गेट डिस्काउंट. स्टूडेंट अकोमोडेशन से लेकर कोई भी छोटी से छोटी हेल्प बेसिकली आपका यूनिफ्लिक A to Z सब कुछ रिजॉल्व करता है. सो गाइज, डोंट फॉरगेट यूनिफ्लिक, क्योंकि सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट टॉप 4 कॉलेजेस किसी भी स्पेसिफिक कोर्स के लिए यूनिफ्लिक आपको A to Z सब कुछ बताएगा. सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर एट यूनिफ्लिक. इंडिया में फुल टाइम मास्टर्स नहीं किया ना, तो उसका वैल्यू कुछ ज़्यादा होता नहीं है, ऐसा इंडस्ट्री में सोचते हैं और ये बात है भी कहीं कहीं. तो अभी फुल टाइम मास्टर्स करने के लिए मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी. करेक्ट. अब इंडिया में फुल टाइम मास्टर्स करने के लिए जॉब छोड़ के इंडिया में अगर आप रुके, तो आपको कोई पार्ट टाइम ऐसा होता नहीं है. लाइक बाहर आओ तो वहाँ पे एनी काइंड ऑफ जॉब यू कैन डू एंड देयर इज नो डिफरेंस. ईच जॉब इज रेस्पेक्टेड. यू आर अर्निंग मनी, you are working somewhere, that's enough. Right. So मैंने बाहर का कुछ सोचा था, तो then after US visa denial, I thought which country. Then कुछ 6 कंट्री मैंने शॉर्टलिस्ट किया था. उसमें से मैंने फाइनली आयरलैंड को चूज किया. आयरलैंड क्यों? अभी आप जो बोल रहे थे फार्मा का क्या सिनेरियो है, स्कोप है आयरलैंड में. आयरलैंड में फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बड़ी है, बहुत बड़ी है. राइट. देयर आर मेनी कंपनीज, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत सारे हैं यहाँ पे. बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, छोटी छोटी कंपनियां हैं. बट देन एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए ये अच्छी है. राइट. तो यही सेम चीज़ जोशी जी मैं आपसे आगे पूछने ही वाला था, जैसे आपने पहले ही बोल दिया, एक्सपीरियंस लोगों के लिए अच्छी है. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जस्ट ग्रेजुएट होकर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने आते हैं आयरलैंड. उनको लगता है कंपनीज बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर. तो क्या उनके लिए बेनिफिशियल है? और जो स्टूडेंट बेसिकली 3 से 4 साल, जैसे कंपेयर कर लेते हैं, 1 साल जिसका एक्सपीरियंस, 0 एक्सपीरियंस, 2 से 3 साल, या आप कहें मिनिमम एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए एक स्टूडेंट को? फ्रेशर्स को आना है, नहीं आना है, ये सारी चीज़ें. फ्रेशर्स को नहीं आना है ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा. ठीक है. इफ समबडी हैज़ समथिंग डिसीजन ऑलरेडी उसने लिया हुआ है कि मुझे मेरा करियर पर मुझे मास्टर्स करनी है, आयरलैंड में करनी है, US में करनी है, कुछ भी, इसलिए नहीं आने के लिए मैं डिमोटिवेट नहीं करूँगा. लेकिन अगर एक्सपीरियंस 3 इयर्स का एटलीस्ट लेके आए ना,
तो उनको मास्टर्स के बाद ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा जॉब के लिए, ठीक है, क्योंकि फ्रेशर्स को यहाँ पे कहीं पे भी ना इंटर्नशिप फिर ढूंढो आप, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप पे लेंगे, वो भी मुश्किल से मिलता है, हर किसी को मिलता नहीं है। करेक्ट। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, 2 साल के बाद ना 2 साल की वहाँ जी आपको 2 साल का मिलता है, Right. उसके बाद दे गो बैक, क्योंकि वो वेट करते करते 2 साल आपके पास टाइम है, 2 साल के बाद भी नहीं मिला उनको तो वो इंडिया चले जाते हैं वापस। सो आप यहाँ पे आओगे, इतना खर्चा करोगे, उसके बाद इंडिया क्यों वापस जाने का है? इंडिया जाओ वापस, मैं नहीं जाऊँ मैं बोला, जैसे मेरा भी इट इज़ नॉट डिसाइडेड कि मैं यहीं पे ही कंटिन्यू करूँगा, लेकिन अब अगर आप इतना खर्चा किया तो कुछ निकाल के जाओ ना भाई, अपना जॉब करो, कुछ एक्सपीरियंस लेके जाओ आइलैंड फार्मा इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो इसीलिए आप इंडिया में पहले थोड़ा एक्सपीरियंस लो, 3 साल का एटलीस्ट कर लो एक्सपीरियंस, उसके बाद यहाँ मास्टर्स करने आओ, तो देन आपको जॉब इजीली मिलेगा। राइट। तो उसकी भी जोशी जी गारंटी है क्या कि मिल ही जाएगी? नहीं, गारंटी तो ऐसा कोई नहीं दे सकता, अनलेस कि मेरी कंपनी और मैं कुछ मेरे पास कुछ पोजीशंस हैं। स्टूडेंट जो फार्मा के लिए आ रहे हैं, कौन से टॉप कॉलेज, क्योंकि मैं बाइफर्केशन करता हूँ, आपको पता, आप भी स्टूडेंट रह चुके हैं यहाँ के, तो कौन से ऐसे स्पेसिफिक कॉलेज हैं जहाँ जाना चाहिए, जहाँ पे एक फ्रेशर को, चलिए मान लीजिए फ्रेशर नहीं, 3 साल वाले बंदे को भी कुछ सही में सीखने को मिलेगा? टीसीडी एक अच्छी है, टीसीडी अच्छा कॉलेज है, टीसीडी में फार्मा का बहुत पहले से है, एंड वहाँ पे अगर करोगे ना तो जिन्यूनली आपको मतलब अच्छा नॉलेज मिलेगा, मतलब ट्रिनिटी फार्मा के रिलेटेड। हाँ, ट्रिनिटी परफेक्ट हो गया। यूसीडी भी कहा जा सकता है क्या इसके लिए? यूसीडी और गॉलवे में कोई चांसेस आपको ऐसा लगते हैं? नहीं, गॉलवे में इंडस्ट्री है, इसीलिए यूसीडी को बोलते हैं, हाँ, बट टीसीडी मैं बेस्ट बोलूँगा, टीसीडी बेस्ट, बट मैं तो टीसीडी में हूँ नहीं। करेक्ट। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है और मुझे पता था एक कम पैसा खर्च के एक डिग्री लेना है उधर जाके रेगुलेटरी अफेयर्स का, एंड देन थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना है इंटरनेशनल इंडस्ट्री में। करेक्ट। तो फिर देखेंगे आगे, मतलब मैंने सोचा नहीं है अभी कि ये इधर ही कंटिन्यू करना है, पर आगे का डिसीजन 2 साल के बाद कैसा होता है उसके बाद रहेगा। अदरवाइज आई कैन गो बैक एनी टाइम टू इंडिया। मेरा एक कुछ एक्सपीरियंस है जो कि मैं इंडिया में भी उसको वापस से यूटिलाइज कर कुछ सकता। नहीं, वो जो कुछ एक्सपीरियंस जोशी जी बोल रहे हैं वो 23 साल का एक्सपीरियंस है गाइस। तो वो मतलब जहाँ बहुत मुश्किल से मैं जोशी जी से पूछा कि जोशी क्या ये वीडियो कर सकते हैं, उनने हाँ बोला, ये वीडियो तभी बन पाई है। तो मतलब एक इंसान का टाइम निकालना वीडियो के लिए भी, वो भी टफ है, मतलब चीज़ें बहुत टफ हो जाती हैं फॉर श्योर। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जोशी जी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि अब फार्मा की भी अलग अलग सेट इंडस्ट्रीज हैं, राइट? तो उस कौन सी ऐसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हायरिंग होती है? क्या वो क्वालिटी में है या फिर वो मेडिसिन मेकिंग में है, किस चीज़ में है? ओके, मेडिसिन मेकिंग बोले तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है यहाँ पे, राइट। फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल ट्रायल, ये इंडस्ट्री यहाँ पे बड़ी नहीं है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बड़ी है। ओके। और वो भी बायोफार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक, वैक्सीन्स, ये कंपनी यहाँ पे ज़्यादा है। ओके। ओएसडी का स्कोप कम है। ओएसडी बोले तो ओरल सॉलिड, जो टेबलेट कैप्सूल्स है ना हमारे, उसकी स्कोप कम है यहाँ पे। अगर किसी ने बायोफार्मास्यूटिकल्स या बायोटेक में किया है ना, उसके लिए बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पे। अच्छा, क्यों पता है आपको? ये आप सोचो, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग क्यों करते हैं? जैसे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग क्यों होता है? सस्ती लेबर मिलती है, राइट? करेक्ट। तो टेबलेट्स कैप्सूल जो है वो इंडिया में बहुत बनती है। तो अगर सस्ती लेबर में इंडिया में अगर कोई टेबलेट कैप्सूल बना के यहाँ पे इंपोर्ट करके भी सेल करे ना, तो भी सस्ता पड़ता है, ठीक है, देन मैन्युफैक्चरिंग हियर इन यूरोप और यूएस। ठीक है। तो इसीलिए ओएसडी का जो है ना, वो इतना ज़्यादा स्कोप यहाँ पे नहीं है। कुछ कंपनियां रहती हैं, वो भी नीश प्रोडक्ट बनाते हैं, बट अगर बायोफार्मास्यूटिकल या बायोटेक में होना तो यहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो ये डाउट मेरे ख्याल से आप सबका क्लियर होगा कि अगर ये स्पेसिफिक इंडस्ट्री आप चूज कर रहे हैं तो किस में ज़्यादा स्कोप है। yes. मतलब और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी ऐसा कुछ नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट ही है क्वालिटी, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, ये सारे इंडस्ट्री का पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट। तो इसीलिए क्वालिटी, प्रोडक्शन, क्यूसी, इसका कोई डिफरेंस नहीं, आपको जॉब मिल ही जाएगी। परफेक्ट वाली चीज़ है कि मतलब ये गारंटीड तो कोई नहीं कहेगा यहाँ पे, लेकिन फिर भी हाथ पैर हर जगह मारना, चांसेस ज़्यादा होते हैं, चांसेस हैं जॉब मिलने के फॉर श्योर। तो ट्राई देना बनता है, नहीं बनता है, एट द एंड जोशी जी भी वही कहेंगे, मैं भी वही कहता हूँ, एट द एंड डिसीजन आपका होना चाहिए। हम सिर्फ अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको शेयर करते हैं। तब जैसे
अब हम बात करते हैं जोशी जी, कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको जॉब लग गई है, कितने स्टूडेंट्स, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, बहुत ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, जो मैं अपनी बात कर लेता हूँ, जिनको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली थी, क्योंकि स्टूडेंट्स पूछते हैं पार्ट टाइम का क्या सीन है, वो भी पार्ट टाइम के लिए यस, अभी तो 5 साल पहले जितने स्टूडेंट आते, ईयर बाय ईयर स्टूडेंट्स के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब इतने सारे स्टूडेंट्स को तो जॉब पार्ट टाइम भी प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। इनकी इंडस्ट्री भी ऐसी है नहीं आयरलैंड में कि ना हर स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम के लिए वो लोग एंगेज कर पाए। बट हाँ, ये है कि आप ना इमीडिएटली मैं आया तो मुझे पार्ट टाइम मिल जाएगा ऐसा सोच के मत आओ। बी प्रिपेयर्ड फॉर 2 to 3 मंथ्स अपने आप को प्रोवाइड करने के लिए। लाइक मैंने सोच के जो आया था, मैं बोला था कि यार 3 महीना तो लेके चलते हैं, 3 महीने के बाद कुछ देखेंगे, पार्ट टाइम नहीं होगा ऐसा नहीं है। लेकिन मैं जब यहाँ इतना डेस्परेट होके लोग मेरे क्लासमेट्स भी जॉब ढूंढ रहे, तो मैं भी सरप्राइज हो गया, यार इमीडिएटली चाहिए क्या। हाँ, ऑब्वियसली कोई अगर लोन लेके आ रहा है, लाइक फ्रेशर जो बोल रहे हो, वो हो सकता है कि पहले मंथ से ही चाहिए, मुझे जॉब चाहिए ऐसा बोल सकते हैं। बट बी प्रिपेयर्ड, 2-3 महीना हाथ में रख के आओ, प्रिपेयर होके कि हाँ इतना मैं ट्राई करूंगा, 3 महीने के बाद कुछ ना कुछ फिर हो जाता है कहीं ना कहीं। बट एवरीबॉडी हैज हिज और हर ओन स्टार्स, ओके। किसका जल्दी लगता है, किसका टाइम लगता है। जैसे मैं आया, मेरे रूम में जैसे 4 लोग हम लोग थे, तो एक का तो ऑलरेडी हो चुका था मैं जब आया, और 2 का, और हम तीनों सर्च करते, वो दोनों ने 50-60 सीवीज जाके बांट के आए। उनको देख करके मैं डर गया, इतने सारे सीवी देने पड़ेंगे क्या राइट। फिर उनको देख करके मैं भी जोश में आया, मैं भी गया 10 रेज्यूमे बांट के आया कहीं किसी एज पे। बट देन उसमें मेरा कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने क्या किया, इंडीड में ऑनलाइन हर दिन सुबह उठ के ना मैं जितने भी निकले अपना पार्ट टाइम का सीवी भेज देता था। फिर उसी के ही इंडीड में ही मुझे फिर 2 कॉल आया, उसमें दोनों हो गया मेरा, राइट। एक जो था वो थोड़ा कम्यूट करने के लिए आपको पता है वो बहुत लंबा था, तो मेरे पास उस टाइम पे कार वार कुछ था ना, अब कार तो चला भी नहीं सकते इमीडिएटली। तो मैंने वो फिर एक दिन किया और फिर छोड़ दिया उसको, और इमीडिएटली उसी दिन मुझे दूसरा आ गया था, इसीलिए छोड़ा। अदरवाइज आई वुड हैव कंटिन्यूड एनी हाउ, राइट। बट दूसरा फिर मुझे होटल में पार्ट टाइम मिला, एक CNB का, राइट। और तब से जोशी जी कंटिन्यूअस पार्ट टाइम कर रहे हैं अभी। तो गाइज यही है, थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ी सी स्पेसिफिक चीज़ें जो आप माइंडसेट अपने सोच के आ रहे हैं, नेटफ्लिक्स वाली जो सीरीज सोच के आते हैं ना कि ऐसा हो जाएगा, ये है, काम डाउन। आप आयरलैंड ही आ रहे हो, एज सच आप US नहीं जा रहे हो, तो थोड़ी सी चीज़ें स्लो हैं, टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है, बिल्कुल। पेशेंस, जो मैं हर बार बोलता हूँ, पेशेंस मुझसे अच्छा यहाँ पे अभी तक, मतलब बहुत सीखा है मैंने, बहुत कम जॉब मिली हैं, हर जगह धक्के खाए हैं। बट हाँ, पेशेंस एक ऐसी चीज़ जो आपको सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बी विद राइट पीपल जो आपको हेल्प कर पाएँ, सिर्फ जॉब्स और पार्ट टाइम के लिए नहीं, मेंटली। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड जोशी जी का एक्सपीरियंस आपको फॉर श्योर हेल्प करेगा बहुत सारी चीज़ों में, जॉब ढूंढने से लेकर लाइफ के एक एस्पेक्ट का जो कि होता है यहाँ पे, चेंजेस होंगे, बहुत सारे चेंजेस होंगे, बहुत सारे। किसी का वेट लॉस, किसी का वेट बढ़ता है, कोई डिप्रेशन में जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टेप बाय स्टेप आती ही हैं। तो वो सारी चीज़ें सब हेल्प करेंगे, बट राइट लोग आपके पास हमेशा होनी चाहिए। इसलिए जोशी जी के पास हमेशा मैं रहता हूँ। एक्सपीरियंस मांगना, पूछना, हेल्प लेना कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं है। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग अगेन जी। ये जो एक बात बोला ना, डिप्रेशन में आ सकते हैं, दिस इज एक्चुअली ट्रू। मैं जब यहाँ पे आया, पूरा डिफरेंट वेदर है, डिफरेंट कल्चर है, तो मैं रूम में पहुँचा ना, एकदम से 2 दिन के बाद मैं सितंबर में, और सितंबर के बाद तो इनका विंटर शुरू हो जाएगा, राइट। सितंबर थोड़ा सा रहता है, फिर सितंबर 15 से आगे और ज़्यादा हो जाता है। तो लाइक मैं बोला क्या करने का यहाँ पे, लाइक इंडिया में हम लोग कुछ भी लगा, थोड़ा निकल गए, 2-4 लोग मिलते हैं, दुकान आस पास है, आपको मन चिल कर लिया, अच्छा लगता है, राइट। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको आपके रूम में ही है, रूम के बाहर निकले तो क्या करो। इसीलिए पहले तो फ्रेंडशिप, दोस्त बना के रखना वो जरूरी है। आपको खुद को एक टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे मैं आया तो मैं वॉक करता हूँ ज़्यादा, इंडिया में वॉकिंग करता था, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये करता रहता था। तो आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी कि बाहर निकलो। तो गाइज, आई गेस आप लोगों को समझ में आया हो कि अगर आप फार्मा का सिनेरियो देख रहे हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं और कितना एस्पेक्ट है, नया स्टूडेंट आना चाहिए, फ्रेशर आना चाहिए, एक्सपीरियंस कितना लेके आना चाहिए, क्या स्पेसिफिक चीज़ें हैं। कुछ भी क्वेश्चंस अगर आपको लगता है, सो फॉर श्योर आप कमेंट सेक्शन में डालो, मैं और जोशी जी मिल के आपकी 100% हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको पता है मैं कमेंट सेक्शन देखता हूँ। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको ऐसा मिला है तो यू कैन टेल मी। श्योर, मैं जोशी जी का इंस्टाग्राम
उसके साथ साथ उनका लिंक्डइन पूरा प्रोफाइल यहाँ पे डालूंगा। जोशी जी से आप कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और उसी के साथ बहुत सारी नई वीडियोस और आने वाली बाकी हैं। अभी डिजिटल मार्केटिंग की एक स्पेसिफिक वीडियो में बनाने वाला हूँ, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, बाय बाय।